जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप एससीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे हम बहुत ही सही क्वेश्चन को कवर करते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, हमारी पेड टेस्ट सीरीज चल रही है। कुछ वीडियो हम आप सभी को दिखाते हैं कि आप भी कुछ तैयारी कर सके और जो बच्चे हमारा कोर्स लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। देखिए, पहले हम जान लीजिए टॉपिक क्या है। अम्ल, भस्म और लवण में बनने वाले आपकी जो सिलेबस में टॉपिक दिया है उसको उठा के इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है जो कि आपको मैं करा रहा हूं और हर चीज़ को डिस्कस करके समझाऊंगा भी चीज़ों को। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि कुछ चीज़ें हम लाइव करते हैं डेमो टेस्ट सीरीज के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि अम्ल वह पदार्थ होता है। अम्ल क्या होता है? प्रोटॉन देता है ना, प्रोटॉन देता है। अम्ल एसिड प्रोटॉन को देता है। वहीं भस्म है ना, भस्म या क्षार क्या होता है? वो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ये एक प्रकार से डेफिनेशन है जो कि आपके दो ऑब्जेक्टिव में कवर हो गया। याद रखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव सरल होंगे, कुछ कठिन होंगे और कुछ न्यूमेरिकल होंगे। तो न्यूमेरिकल को भी हम कराएंगे, पर याद रखिए आप इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि अम्ल व क्षार या भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो बने पदार्थ को हम कहते हैं लवण। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। याद रखिए, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन एसिड से और बेस से या अम्ल क्षार से निकल के आते हैं जो कि हम प्राइवेट टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। अब तक टोटल बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, कुछ टेस्टों को ही पब्लिक किया जा रहा है ताकि आप इसको समझ सके। ठीक है, आगे आप देखेंगे। चलिए अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोला जा रहा है। देखेंगे कि उदासी है ना, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। क्या बनता है? इसमें बनता है लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। याद रखिए, प्रक्रिया क्या होती है इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारी पेड कोर्सेज चल रही है आप उसको भी ज्वाइन करके अपनी थ्योरी को और बेहतर करके टेस्ट सीरीज को परफेक्ट कर सकते हो। अगला आप देखेंगे कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अम्ल व क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। याद रखिए, लिटमस पेपर नीले को लाल, लाल को नीले में कन्वर्ट करने वाला पत्र यही होता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो अभी आपने जाना है वो है अम्ल। क्या है? अम्ल ही है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यही टेस्ट सीरीज है जो हम करा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं आपको समझा भी रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका और आप ऐसा दे सकते हो करके। ठीक है, तो देखिए अंत तक बने रहिए। इसी में अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? जब नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। और लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा? तो वो क्षार है या फिर उसको आप बोल सकते हो भस्म है। ठीक है, तो याद रखिए ये सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक हमारे पास अवेलेबल है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बिल्कुल आपको बहुत चीज़ें आज पता चलेगी। ठीक है, आगे आप देखेंगे। चलिए, जल में घुलनशील भस्म या इंग्लिश में बेस बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, को क्या कहते हैं? अभी मैं उस चीज़ को बोल ही दिया हूँ, उसको क्षार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 कथन है, सही गलत वाला क्वेश्चन देता है। तो सही आंसर है बी कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। याद रखिए, सारे परिभाषा, ये सारे डेफिनेशन आपकी किताब में भी दिए हैं और हमारे पेड कोर्सेज में भी अवेलेबल है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखेंगे, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो क्या प्रदान करते हैं? प्लस धन आयन, H+ आयन। ठीक है ना, याद रखिए ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी ज़रूर कीजिए और अच्छे से कीजिए। देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 11। भस्मों का स्वाद, मतलब क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद खारा होता है। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा
क्षार का स्वाद खारा होता है, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। वहीं देखेंगे कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, अम्ल में अगर H+ है तो क्षार में कौन सा आयन होता है, याद रखिए OH-। बिल्कुल यही ऑब्जेक्टिव है जो थ्योरी से ही बनती है। तो हमारा टेस्ट सीरीज देखिए बहुत टेस्ट सीरीज हो चुकी है, कुछ प्राइवेट है और कुछ हम ओपन लिंक्स दे रहे हैं ताकि आप भी हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपना फायदा ले सके। अगला देखेंगे कि सभी लवण में क्या होते हैं, तो सभी लवण विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था, सोरेनसन। याद रखिए हमारे टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस पे बनाए जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लो या लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये जब ओपन लिंक है तो बिल्कुल पूरा देख के अपने नॉलेज को इंक्रीज जरूर कीजिए। ठीक है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान कितना होता है, याद रखिए 10⁻⁷। अब ये सांद्रण, ये आयन क्या होते हैं, वो हमारी पेड थ्योरी क्लास में हम कंप्लीट करा के दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, आगे आप देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे कि अम्लीय घोल का पीएच मान। देखिए अम्ल जो होता है उसका पीएच मान कितना होगा, ये सवाल है। 7 से कम अगर इस तरफ आता है तो अम्ल, 7 से अधिक क्षार और 7 होता है उदासीन मतलब जल। अगला आप देखेंगे क्षारीय घोल का पीएच मान। अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है करके, 7 से अधिक। अगला उदासीन घोल का पीएच मान, अब मैंने बता दिया है जो बीच में होता है 7 उसको बोलते हैं उदासीन। आसुत जल, 7 जल मतलब 7 होता है पीएच मान। देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपको समय नहीं मिल पा रही तो हमारी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, हम आपकी तैयारी बेहतर कर पाएंगे अपने मोबाइल कोर्स के माध्यम से। अगला आप देखेंगे सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस बनती है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस बनती है, तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। क्या बनता है, हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन यूनिवर्सल है, रक्त का पीएच मान, सबको पता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, आप इसको कभी भी दे सकते हो, इसका पीडीएफ ले सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आपने रक्त का पीएच मान देख लिया है, आपको बताना है कि दूध का पीएच मान क्या होता है। अपने मन में आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर दूंगा तो आपको समझ आएगा। दूध का पीएच मान, आपने आंसर देख लिया, अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं कि दूध का पीएच मान होता है 6.6, कहीं पे 6.5 भी रहता है, तो आंसर अप डाउन होता रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि, सवाल पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली क्यों है। अब जल्दी से आप 4 ऑप्शन को आंखों में देखिए और आंसर मन में सोच के रखिए, फिर हम इसका आंसर देंगे तब आपको चीजें समझ आएगी। देखिए कुछ ही मिनिमम टाइम दिया जा रहा है, चलिए आप देखिए, तो जल्दी से 4 ऑप्शन को देख लीजिए, फिर मन में जवाब रखिए, फिर हम आंसर देते हैं इसका। देखिए हम इसका आंसर दे रहे हैं, अगर आपने पूरा ऑप्शन पढ़ लिया होगा, वो है बी, या H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या है ना हाइड्रोक्सिक आयन से मुक्त रहता है क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा है, जवाब दीजिए। मन में आप बिल्कुल इसका आंसर सोच सकते हैं, अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर है सामान्य लवण, जनरल लवण कहलाता है वो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का माध्यम ये होता है कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें बहुत अच्छी क्वालिटी का, साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी दे। आगे आप देखेंगे, चलिए अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण मतलब नॉर्मल सॉल्ट नहीं है। बिल्कुल देखिए आराम से बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास बिल्कुल 5 सेकंड है, आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए और मन में आंसर सोचिए, फिर मैं इसका जवाब देता हूं। और सही जवाब है, चलिए वो है बी, NaHSO4। क्या है, NaHSO4। याद रखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए। मैं आपको हमेशा 5 सेकंड दूंगा, इस 5 सेकंड में आपको सोचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि जटिल लवण का उदाहरण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्या उदाहरण होता है।
बिल्कुल आपके पास बिल्कुल ये क्वेश्चन दिख रहा है, आपके पास है मात्र 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1 0। टाइम्स अप। इसका सही आंसर है इनमें से सभी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहर लवण, मोहर सॉल्ट किसका एग्जाम्पल है? यह क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप 4 ऑप्शन को देखिए। मैं आपको टोटल 5 सेकंड देता हूं, जो कि मैं काउंट कर रहा हूं। आप काउंट करके बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। चलिए जवाब मन में रखिए। इसका सही जवाब मैं दे देता हूं, वो है द्विक लवण। ठीक है, याद रखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इसका पीडीएफ लेके अपनी टेस्ट सीरीज को बेहतर कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे, चलिए सूची है, 2 सूची दिया है, सामने लवण दिया हुआ है, कौन किससे संबंध रखता है? जवाब देंगे आप। जल्दी से आप देख लीजिए, मैं आपको देता हूं कुछ सेकंड, जल्दी से आप जवाब दीजिए, है ना। चलो जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए आप जल्दी से, अगर आपको पता होगा तो, है ना। आप मन में भी आंसर रख सकते हैं। तो सही जवाब है इसका बी मतलब, देखिए क्लियर कर रहा हूँ, सामान्य लवण में आएगा बेरियम क्लोराइड, फिर आएगा, इसका आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर इसका आएगा फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड, फिर इसका आएगा द्विक लवण। देखिए ये चीज़ जो मैं डेटा दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करते चलेंगे। आगे देखते हैं, चलिए जल में सामान्य लवण के घोल में होता है, जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? ये सवाल है आपका, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। वो है सोडियम के धनात्मक एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। धनात्मक किसके होते हैं? सोडियम के, और ऋणात्मक किसके होते हैं? क्लोरीन के। अगला आप देखेंगे, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये याद होना चाहिए। तो किसने कहा था? डेवी ने कहा था। किसने कहा था? डेवी ने कहा था। बिल्कुल याद रखिए, सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। ठीक है, अगला, ताजे दूध का पीएच जब खट्टा हो जाता है तो पीएच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका होगा 6 से कम। ठीक है, याद रखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे जितना भी बना है अच्छी चीज़ें, जो नहीं बना है वो टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए। ठीक है, आगे आप देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? पीएच का मान क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांकन। क्या कहलाता है? अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है। याद रखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए हम लेके आते हैं, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही क्लियर। क्या है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? वो होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। वहीं आप देखेंगे H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयन में विभेद किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? लाल लिटमस द्वारा। लाल लिटमस द्वारा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है आप जाइए पढ़ लीजिए। अम्ल और क्षार की थ्योरी हमारी डेमो क्लास में अपलोडेड भी है, आपको ये सब चीज़ समझ आना चालू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम टेस्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण कौन सा है? तो सही जवाब है डी, H2CO3। वो एक अम्लीय लवण है। देखते हैं 36, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको हम बार बार करते आ रहे हैं। इसका आंसर है Na2CO3। क्या है? Na2CO3। ठीक है, आगे आप देखेंगे, जलीय विलयन की अम्लीयता के परीक्षण में कौन सा उपकरण
उपयुक्त करते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, पीएच मीटर से ही, पीएच मान से ही उसका मापन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? अभी लुईस अम्ल के बारे में आपको हमारी थ्योरी क्लासेस में जानकारी हो पाएगी। वो आंसर है BF3। क्या है? BF3। याद रखिए, टेस्ट सीरीज है, इतना ही कर लिया, कम से कम कुछ सवाल तो जरूर आपसे बनेंगे। आगे आप देखेंगे। चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान बार बार बता चुका हूँ, 100% इसका आंसर सही होगा सी। शुद्ध जल का पीएच मान या वर्षा का पीएच मान या उदासीन बोलेगा या अशुद्ध बोलेगा तो साथ ही होता है, ये दिमाग में लेके आपको चलना है। ठीक है, तो ये हमारे केमिस्ट्री के टेस्ट नंबर थी 9, है ना। देखिए हमारे बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो आप वीडियो को नहीं देख पाएंगे क्योंकि बाकी प्राइवेट क्लास में अपलोड किए जा रहे हैं, समझा के आप भी ज्वाइन कीजिए हमारे टेस्ट सीरीज को। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।